कैसा हनुमान भाई, ना पूछ है हनुमान का, ना गद्दा उसके पास में, कैसा हनुमान हूँ भाई। ये जितने बलात्कारी है, जितने भ्रष्टाचारी हैं, बचपैया में जाने के बाद वो संस्कारी हैं। हवा में तीर मारने से ना होगा। अरे आपको इस्तीफा देना चाहिए। एक मिसाल दिया हाजीपुर में, ठीक है, यहाँ पे उनके पिताजी का उस आंगन से दिल्ली में पुतला कबाड़ के फेंक दिया गया, लेकिन चिराग पासवान बाबू ऐसे आंगन में जाके खड़े हुए हैं। अगर चिराग पासवान और तेजस्वी यादव अगर एक हो जाए, काट का हांडी बार बार नहीं चढ़ता। शोषण करते हैं वर्करों का। देखिए, बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव होना है 2025 को लेकर के जो है, अब ऐसे में एक खबर चल रही है कि चिराग पासवान की पार्टी में जो है कि सेंधमारी होने की संभावना है। ये जो खबरें चल रही है ये काफी जो है कि सुर्खियां बटोर रही है। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 7 बाज। देखिए, मैं पटना स्टेशन पे आ गया हूं और लोगों से जानने आया हूं कि आखिरकार लोग क्या सोचते हैं। क्या नाम है बाबू? हर्ष पटेल। क्या लग रहा है चिराग पासवान की पार्टी में टूट हो रहा है, बीजेपी टूट कर रही है, कैसे देखते हैं? चिराग दोनों तो एनडीए के अलायंस में ही है। हाँ, लेकिन फिर भी जो है कि उसके पार्टी में टूट हो रहा है। ये तो चिराग पासवान ने खुद जवाब दिया ही है। हाँ, तो वो तो अपना पार्टी के बारे में बताई है कि मेरे पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है, चल रहा है। ये सब विपक्ष का अफवाह फैला रहा है। इसका अफवाह फैला रहा है। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? ऐसा होता है तो फिर वो तो वक्त ही बताएगा। कुछ होने वाला है, कैसे देखते हैं? ना टूट नहीं होने वाला है। चिराग पासवान कल ही ना अमित शाह से मिलने गए हैं। अच्छा, मिलकर आए हैं। सांभी चौधरी भी कही है कि टूट नहीं होने वाला है। चिराग पासवान भी आज कह दिए कि ये सब जो ख्याली पुलाव देख रहे हैं वो ख्याली पुलाव देखते रहे। राजद को जो सोच रही है हमारे बारे में, राजद पार्टी तमाम अफवाह फैला रही है, वो सोचते रहे। चिराग पासवान का आज बयान आया है सामने, काट का हांडी बार बार नहीं चढ़ता। चिराग पासवान का बयान आया है ना जी। काट का हांडी बार बार नहीं चलता, मतलब बोलने का संकेत किसकी तरफ? किसके तरफ? राजद की तरफ। राजद की तरफ। हाँ, राजद की तरफ। क्या लगता है अगर चिराग पासवान की पार्टी में भाजपा टूट कर लेती है तो क्या होगा? टूट कर लेती है तो चिराग पासवान क्या बेचारा जी तेजस्वी की ओर बढ़ेगा और क्या। तेजस्वी की ओर बढ़ेगा। हाँ, क्या लगता है? अब तो ऐसा खबरें चलने लगा है कि चिराग पासवान की भी पार्टी में टूट होने वाला है, और टूट कोई और नहीं, उसका एनडीए का ही जो है कि सहयोगी बीजेपी कर रही है। देखिए बहुत दुख की बात है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि राजनीति बिहार से चालू होता है, बिहार में खत्म होता है। लेकिन राजनीति में एक नया करवट बदलना, और भी हमारे चिराग पासवान जैसे व्यक्ति के साथ, जिनके पिताजी रामविलास पासवान ने हाजीपुर में ढेरों सारे काम किए, ठीक है। एक मिसाल दिया हाजीपुर में, ठीक है। हमारे रामविलास पासवान जब रेल मंत्री थे उसमें ही मिसाल दिए, ऊर्जा मंत्री जब बने तो उसमें ही मिसाल दिए। लेकिन चिराग पासवान बाबू ऐसे आंगन में जाके खड़े हुए हैं जिसमें उनका कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अरे उस आंगन में खड़े हुए हैं जहाँ पे उनके पिताजी का उस आंगन से दिल्ली में पुतला कबाड़ के फेंक दिया गया, उस आंगन में खड़े हुए। तो क्या क्या उनका खाली मोदी जी कहने वाले हैं, मोदी जी के समर्थक कहने वाले हैं। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मोदी के हनुमान है। कैसा हनुमान भाई, ना पूछ है हनुमान का, ना गद्दा उसके पास में, कैसा हनुमान हूँ। अरे पूछ और गद्दा तो होना चाहिए था हनुमान का, ना पूछे ना आगे कुछ ना पीछे कुछ, हनुमान बन गया वो। तो सुनिए, चिराग पासवान का चिराग बुझ गया। काहे कि आप ही जैसे सूत्रों के हिसाब से, हवाले से पता चला है कि 3 गो संसद उनके बीजेपी के संपर्क में, मतलब अमित शाह के संपर्क में। तो समझ लीजिए आप बात को। तो चिराग पासवान को इलेक्शन में जब वो 5 सीट पे 5 जीते थे, वो उसी टाइम डिसीजन को करना चाहिए था। और अभी भी उनके पास समय है, अभी भी समय है कि हम बिहारी हैं, हमारे बिहार के विकास के लिए, एजुकेशन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सिंचाई के लिए, सुरक्षा के लिए और बढ़िया इंडस्ट्री और फैक्ट्री के लिए अगर चिराग पासवान और तेजस्वी यादव अगर एक हो जाए तो मेरे बिहार का विकास हो जाएगा, विकास हो जाएगा। क्या कि दोनों का सोच बहुत बढ़िया है। आप बोलिएगा कि 9वीं फेल का बात उठाएंगे तो वही 9वीं फेल। अब भाजपा वाले कुछ नेता कह रहे हैं कि चिराग पासवान के ऊपर रेप का भी केस है, उन्हें अपना संपत्ति छुपाने का भी आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, जब सरकार बनाया था तो एक ही मंच पर अमित शाह जी, मोदी जी, चिराग पासवान सब एक मंच पे थे, तो वहाँ कोई अपराध नहीं था। क्या कि वहाँ मोदी वॉशिंग पाउडर निर्मा था। आज जब टूट होने लगा तो अब रेप का अपराध, जमीन घोटाला का अपराध सब निकलने लगा। तो भाई ये जितने बलात्कारी है, जितने भ्रष्टाचारी हैं, बचपैया में जाने के बाद वो संस्कारी हैं। तो हाँ, आप बलात्कार, अभी जैसे कि बंगाल में जिस तरह का बलात्कार हुआ, मुजफ्फरपुर में जिस तरह का बलात्कार हुआ, औरंगाबाद में जिस तरह का बलात्कार हुआ, यूपी में जिस तरह का बलात्कार हुआ, महाराष्ट्र में जिस तरह का, अगर वो सब बीजेपी अगर ज्वाइन कर लेगा ना तो संस्कारी हो जाएगा। कोई कैसे नहीं है, कोई कैसे नहीं है, एकदम दूध का दूल्हा। आज जैसे बंगाल के केस में एक महिला के प्रति एक महिला, हमारे ममता बनर्जी जिस तरह का बोल रही है, देखिए वहाँ के मुख्यमंत्री कौन, ममता बनर्जी, गृह मंत्री किसके पास, ममता बनर्जी। अब वो मांग रही न्याय, किससे न्याय मांग रही है? वो न्याय मांग रही है कि डॉक्टर को न्याय चाहिए। अरे किससे मांग रही है भाई आप?
मतलब आप हिंदुस्तान की जनता को, खास करके बंगाल की जनता को बुड़बक समझ रही हैं आप? अरे आपको इस्तीफा देना चाहिए। और उनको, ममता बनर्जी को नहीं, नीतीश कुमार को भी इस्तीफा देना चाहिए। और नीतीश कुमार को खाली नहीं, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी इस्तीफा देना चाहिए, और यूपी के जो मुख्यमंत्री उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। क्या कि हमारे देश में सबसे घिनौना अपराध माना गया बलात्कार को। अब बलात्कार जिस तरह से 1 महीना के राउंड में बंगाल में, मुजफ्फरपुर में, औरंगाबाद में, यूपी में जिस तरह से बलात्कार को देखा जा रहा है, हम तो कह रहे हैं भाई कि हम लोग छोटा मोटा अपराध होता था ना तो हम लोग पकड़ के प्रशासन को हवाले करते थे, लेकिन प्रशासन साहब के चैनल के माध्यम से निवेदन करेंगे कि वैसे बलात्कारी को अगर साबित हो जाए कि वो बलात्कारी है तो उसको जनता के हवाले कर दीजिए। जनता उसका फैसला करेगा। और जनता, अब वो कोर्ट वाला नहीं, अब उसका नया कानून बनाना पड़ेगा। जो सऊदी अरब में, जो दुबई में कानून है कि रेप करने दिया जाता है, चोरी करने दिया जाता है, ऐसा कानून बनाना पड़ेगा। और यही सब नहीं है, भोजपुरी में गाना भी जो ट्रेंड करता है, अपराधी लोग का मन बढ़ाता है। गाना कौन है पता है आपको? आज जेल होगा, कल बेल होगा, परसों से वही खेल होगा। तो जितने भी अपराधी, उसका मनोबल है वो क्या जानते हैं कि संविधान एक ऐसा बना है कि वकील को हम रखेंगे 90 दिन में, 110 दिन में हमको बेल करवा देंगे, फिर वो किसी महिला पे अपना नजर गंदा डालेगा, फिर बलात्कार के बारे में सोचेगा। तो उस बलात्कारी अगर साबित हो जाता है ना, तो यहाँ का चौराहा है, डाबंगला चौराहा, 20 चौराहा पर उसको लटका दिया जाए कि अगल बगल जितने भी अपराधी जो मंशा बना रहे होंगे किसी को बेटी को छेड़ने के लिए, किसी है, अरे आप ही लोग, हम ही लोग नहीं जागेंगे तो कानून नहीं बनेगा। जनता सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर जनता नहीं जागेगा, ऐसे लोग, अब देखिए पीछे से बोल रहे हैं ना कि कानून आप बनवाइएगा। अरे जनता जब तक नहीं आंदोलन करेगा तब तक कानून में संशोधन नहीं होगा, कानून नहीं बनेगा, समझे? देखिए हम कानून बनाने का बात कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, आई पीछे से मेरा टिप्पणी कर रहे हैं ये आप बनवाइएगा कानून। अरे जनता जब एक होगा, ये क्या है, 5 उंगली है, जब मुट्ठी बंद होगा तो ये ताकत बनेगा, और ताकत अच्छे कुर्सी को हिला सकता है। बिल्कुल। कैसे देखते हैं चिराग पासवान की पार्टी में टूट होने वाला है? अरे चिराग पासवान अपना घर संभाल ले पहले, अच्छा। समझ गए, तब ने विकास करेंगे भाई। मोदी जी के मंत्रिमंडल में शामिल है 19 में चाचा उधर चले गए हैं। चिराग पासवान जी, रामविलास पासवान का चुनाव चिंता झोपड़ी था, आज झोपड़ी साहब से चले आए, एक को सिलाई मशीन, एक को हेलीकॉप्टर मिल गया। चाचा भतीजा दोनों में फूट पड़ गया, पड़ा कि नहीं पड़ा? 19 में वो मंत्री रहे, 24 में ये है, और दोनों का विभाग एक ही है करीब। तो इन लोग का टूटना अमूमन ये हो गया है, क्या पेशा बन गया है। इसलिए कि ये लोग जो लड़ते हैं ना चुनाव, अपना कैंडिडेट इनका खुद का होता नहीं है पार्टी का। क्योंकि जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान जी हो या उपेंद्र कुशवाहा जी हो, ये लोग सीट तो ले लेते हैं, ये लोग को तो सीट मिलता भी नहीं है, मिला भी कहीं से तो प्रयास करते हैं कि हम ही रहें। तो जीतन राम मांझी अपने ला प्रयास करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा अपने ला प्रयास किए। तो ये लोग शोषण करते हैं वर्करों का अपने पार्टियों में शोषण करते हैं ये लोग। करते हैं। चिराग पासवान की पार्टी में टूट होने वाली है, खबर चल रहा है। कौन कह रहा है? खबर चल रहा है। खबर करने देना, करने का मतलब है क्या, कौवा कान ले जाता, करमा दे कौवा को देखिएगा। ये लोग कांग्रेस विपक्ष वाला ये मुद्दा रख दिए हैं कि कांग्रेस ये चिराग हटने वाला, चिराग का टूट होना, ऐसा बात नहीं है। ऐसा सुनिए, जब टूट जाएगा तो कैसे सुल्तान सिंह का हुआ था और उनका भाई का हुआ था, वैसी हो जाएगा। जब टूट जाएगा ना तो वैसी हो जाएगा, ना रहेगा घर का ना रहेगा घाट का। अरे भाई, हवा में तीर मारने से ना होगा, लोग कहेंगे कि मारने वाला लाठी पड़ता, बोले मुंह पकड़ेगा। ये सोच गलत है। जब टूट जाएगा ना तो संसद का, जिसे सुल्तान सिंह का हो गया है ना, रो रहे हैं ना, वैसी रोवेंगे संसद इनका। ऐसा बात नहीं है कि टूटने वाला है, ये हवाई बात है, ये हवाई बात है। देखिए पटना जंक्शन पे जो लोग आते जाते हैं उनकी ये राय है, जैसा खबर चल रहा है कि चिराग पासवान के 3 सांसदों की टूट होने वाली है, और टूट कोई और नहीं, टूट एनडीए के सहयोगी बीजेपी कर रही है। ये खबरें चल रही थी, लोगों ने बताया। अब आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बन रहे न्यूज बात 7 के साथ। धन्यवाद।